अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लंबे से गैप के बाद आपसे दोबारा बात कर रही हूँ। बस वो रमज़ान में लगता है कि नशिया शुरू हो गया था, तो बड़े दिनों से सोच रही थी कि इसको दोबारा शुरू करूँ इस सिलसिले को। काफ़ी लंबा गैप हो गया। बहरहाल ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब जो मैं थोड़ी सी वीडियोस करूँगी वो कुछ ईटिंग प्रॉब्लम्स, जो बच्चों की फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में होंगी, और फिर फूड रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट, वो एक एक करके छोटी छोटी बनाएंगे। अब मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, तो विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, तो अब पहली जो है वो ये कि पेरेंट्स की बहुत फ्रीक्वेंटली ये कंप्लेंट होती है कि जी बच्चे खाना नहीं खाते। ये अक्सर कि जी बड़ा मुश्किल है, बच्चा निकाल देता है। पिकी ईटर्स बड़ी कॉमनली इसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है बच्चों के लिए कि जी पिकी ईटर्स हैं। इसमें बहुत सारे इसकी वजूहात होती हैं। इसमें कई दफ़ा तो कुछ थोड़ा ज़ाहिर है आपकी बच्चे की हैंडलिंग में गलती होती है। कई दफ़ा वो जो बहुत ज़्यादा मशवरे दाएं बाएं से मिल रहे होते हैं उसकी वजह से आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और कभी कभी ज़ाहिर है वो बच्चों का थोड़ा सा एटीट्यूड और बिहेवियर भी इस किस्म का होता है। क्योंकि याद रखें, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो ये थोड़ा जो रेजिस्ट करते हैं या वो एक अपनी इन्फ्लुएंस या अपनी एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि वो जो उसकी पावर है अपनी, वो मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होता है। वो कहते हैं कि हाँ जी ये मेरा डिसीजन है, क्या मैंने खाना है क्या नहीं खाना। वो बच्चा उस वक्त मतलब माँ अपना जोर लगा रही होती है कि बच्चे को खिलाए, और बच्चा माँ के साथ ये स्ट्रगल कर रहा होता है कि अच्छा जो मर्ज़ी आप करें, मैं तो नहीं खाने का। खैर एनीवे, उसको एक टसल नहीं बना लेना है, एक लड़ाई नहीं बना लेना है, और उसके इर्द गिर्द घूम फिर कोई रास्ता ऐसा निकाल लेना है कि जी बच्चा खाना भी खाए, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सर दर्द ना बने। तो इसमें हम जो उसको आपको एक्चुअली ये जो पिकी ईटर्स की टर्म है ये बहुत हम लूजली बहुत आराम से अप्लाई कर देते हैं ना, बग़ैर जाने कि जी इसकी वजह क्या हो सकती है। मैं आपको चंद एक वजूहात बताने की कोशिश करती हूँ, और आप देखें कि आपका बच्चा उसमें से किस कैटेगरी में फ़िट होता है। तो सबसे पहले एक जो कॉमन वजह है ना कि वो बच्चा नया नया जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनको अपनी एक अथॉरिटी का भी एहसास हो रहा होता है, चाहे मिसप्लेस्ड हो लेकिन हो रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि कई दफ़ा आप भी बच्चों को थोड़े कंफ्यूजिंग मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे को आप जंक भी खाने देंगे, अच्छा चलो कुछ तो खा रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स का ये एटीट्यूड होता है। आसानी होती है कि हाँ जी अच्छा चलें जी बिस्किट्स खा रहे हैं, या ये जो पैकेट्स वाले चिप्स वगैरह होते हैं और इस तरह की चीज़ें। याद रखिए इन चीज़ों के टेस्ट ही उन्होंने इस किस्म के बनाए हुए होते हैं कि बच्चे बड़ी जल्दी इनको अडेप्ट कर लेते हैं। और एक दफ़ा जब बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर आप जब ज़बरदस्ती उनको हेल्दी फूड खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर एक बात जो पेरेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली गलती करते हैं वो ये कि जी मेरा बड़ा बच्चा तो सब कुछ खा लेता था, ये नहीं खाता, ये तंग करता है। या किसी ने बता दिया कि जी आपने ये इस तरह खाना है, मैंने अपने बच्चे के साथ इस तरह से किया था, तो अब वो भले उनके बच्चे के लिए वो चीज़ ठीक होगी, हो सकता है आपके बच्चे को वो टेस्ट पसंद ना आता हो, टेक्सचर पसंद ना आता हो, तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो जो चीज़ एक बच्चे के लिए ठीक है ज़रूरी नहीं कि वो आपके बच्चे के लिए भी बिल्कुल ठीक हो। आपको अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से उसको अडेप्ट करना है, चेंजेस आपने उसमें लेके आने होते हैं। कि मतलब ठीक है वही खाने की चीज़ है ना, आप अगर वो फ्राइज़ नहीं खाता है तो आप कटलेट्स बना के खिला दें। थोड़ी सी आपको भी अपने तरीक़ों में मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ बनाएं जो बच्चे के लिए उसको उसको वो शौक़ से खाए। और याद रखिए टेस्ट को ज़रूर ऐसा रखना है। मैं पेरेंट्स को अक्सर ये समझाती हूँ कि जी बच्चा खाता नहीं है, मुंह से निकाल देता है। मैंने कहा आप खुद खा के देखते हैं जो आप अपनी चीज़ जो उसके लिए चीज़ बनाते हैं, तो अगर आपको भी वो पसंद आ रही है तो बच्चे को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपसे नहीं खाई जा रही है तो बच्चा भी नहीं खाएगा। तो कम से कम खाने का टेस्ट जो बच्चों के लिए बनाते हैं कम से कम इतना रखें कि उसको वो इन्जॉय भी करे। ठीक है, और हर बच्चा जो है वो डिफरेंट उसके
जो उसका रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट फूड्स को वो डिफरेंट होता है। अब कोई बच्चा सूजी की खीर बहुत शौक से खाएगा, दूसरा बच्चा सूजी की खीर खाने के बाद हर दफ़ा उल्टी कर देगा। तो अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मतलब चूँकि एक बच्चा खाता है तो फिर हर बच्चे को खाना चाहिए। तो इसीलिए हर बच्चे में आपके पास अब, क्योंकि बहुत सी मैंने, आप अगर वो वीनिंग वाली वीडियो देखें तो बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक लगी बंदी रूटीन में ही बच्चे को खिलाना है, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो अगर एक चीज़ नहीं, उससे मिलती जुलती कोई और चीज़, उसी चीज़ को किसी और डिफरेंट फॉर्म में बना के आप दे सकते हैं। फिर एक और बड़ा मसला होता है वो ये कि याद रखिए बच्चों के रोल मॉडल्स उनके पेरेंट्स होते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि कई दफ़ा पेरेंट्स आके ये मेरा बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता, और 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 जब मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि अच्छा आप खुद कितनी सब्ज़ी खाते हैं, तो अक्सर ये होते नहीं मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं है, मैंने तो कभी फ्रूट को हाथ नहीं लगाया। और ये वो चीज़ें होती हैं जो फिर आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप खुद नहीं खा रहे हैं तो बच्चा क्यों खाएगा? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अच्छे रोल मॉडल्स अपने बच्चों के लिए बने। और फिर बच्चों की जो एपेटाइट है, ये उनके जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसके हिसाब से उनकी एपेटाइट भी चेंज हो रही होती है। तो उसके हिसाब, उनकी एपेटाइट के हिसाब से आपने उनका जो साइज़, आप मील का जो साइज़ बनाते हैं वो उस हिसाब से बनाएं। होता है ना, माँ ने बड़ी मेहनत की जी, बोल भर के उन्होंने ये कोई खिचड़ी बना ली या कोई और चीज़ बना ली फॉर एग्ज़ाम्पल। अब बच्चे की भूख जो है उसमें से 4-5 चम्मच के बराबर ही हो सकता है हो, तो वो माँ के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि मैंने तो इतनी मेहनत करके ये बनाया और बच्चा खा नहीं रहा। और इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि अक्सर माएँ आखिर में क्या होता है कि जो अच्छा बच गया वो खुद खा लिया, तो वो उस लिहाज से बुरा है। एक तो डिसहार्टनिंग होता है कि जी आपने मेहनत से बनाया, खाया नहीं, और दूसरा अगर आपने खुद खा लिया तो फिर आपके अंदर भी अननेसेसरी कैलोरीज जा रही होती हैं। सो आपने उनकी पोर्शन साइज़ और बच्चे की एपेटाइट के हिसाब से आपने चीज़ बनानी है। और फिर एक बात याद रखें कि जो डिफरेंट आप खाने की चीज़ें होती हैं, याद रखें बच्चों की अब जैसे जॉ के मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, दांत निकलने के मुख्तलिफ रेट होते हैं, उनकी जो च्यूइंग की कैपेसिटी होती है हर एक बच्चे की डिफरेंट होती है। तो जो खाने का जो टेक्सचर होता है, जो फूड आप बनाते हैं उसका जो टेक्सचर होता है वो अपने बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से रखिए। आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ जी अभी ये बच्चा ये चीज़ चबा सकता है या अभी सिंपल उसने सेमी सॉलिड ही स्वॉलो करना है। कई दफ़ा हो सकता है वो जो आपको समझ ये आ रही है कि हाँ जी बच्चा तो खाने की हर चीज़ रिफ्यूज़ कर रहा है, हो सकता है जिस फॉर्म में आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत होती है। फिर कई बच्चे हैं कि वो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब खाने का एक सेशन उसको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बच्चे के लिए ना बनाइए। माँ डांटे जा रही हैं, कोई इधर से कोई दादी मशवरा दे रही है या अब्बा शोर मचा रहे हैं, या मतलब एक वो बहुत सारे लोग जो एक बच्चे को खिलाने पे कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, या माँ ही बहुत फ्रस्ट्रेट होकर डांट डपट शुरू कर देती है, कई दफ़ा फिज़िकली भी थप्पड़ वप्पड़ भी लगा देते हैं। तो ये नहीं है हरगिज़ करना है। वो बच्चे के लिए एसोसिएशन, खाने की एसोसिएशन विद ऑल दिस, ये सारा इस शोर शराबे के साथ बहुत एसोसिएट करने लग जाते हैं और वो एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बच्चे के लिए भी बन जाती है। उसको वो रिएक्ट कर सकता है, वो उल्टी कर देगा, वो गैग करने लग जाएगा, वो सॉलो नहीं करेगा, चिबाएगा नहीं। बहुत सारे तरीके हैं। अक्सर बच्चा ये होता है कि आपने मुंह में डाल तो दिया और वो फिर उससे गाल में फंसा के बैठ जाएगा। अब वो 1 घंटा अगर अपनी गाल में ही उसने नवाला रखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? मुंह में तो आप डाल सकते हैं, आगे तो नहीं ले जा सकते ना। तो बच्चे को ज़रा आपने इस किस्म की सिचुएशन उसके लिए, तो ये चंद एक कॉमन चंद एक वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे में ये पिकी ईटर्स होने की जो टेंडेंसी है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखिए कि आपके बच्चे में इनमें से कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से बच्चा आपको खाने पीने के मामले में तंग करता हो, ठीक है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आपके बच्चे को भी ज़रूरी पसंद आएगी। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें एक तो ये है कि ज़ाहिर है बहुत छोटे बच्चों में तो नहीं, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व कर लें, उनसे चूज़ करवा लिया करें क्या खाना है, उनको हेल्दी चॉइसेस दें ना। तो उसमें से आप ज़रा उनको जंक फूड हर वक्त आप कोशिश तो यही करते हैं ना, कभी कभार चीट डे हो सकता है, लेकिन उसके अलावा उनको थोड़ा इन्वॉल्व करें, उनके लिए अच्छे रोल मॉडल्स बनिए। जो चीज़ें आप चाहती हैं कि बच्चा खाए तो फिर आप उनके साथ बैठ के खाइए। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, स्क्रीन्स को ऑफ रखें। आजकल मैंने देखा है कि कोई बच्चा वो मतलब टीवी नहीं लगा हुआ है तो मोबाइल लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई ना कोई या कोई कार्टून्स चल रहे हैं या कोई वो पोइम्स चल रही हैं, और उसके बगैर बच्चे का नवाला या उसका मुंह नहीं खुलता या नवाला आगे नहीं जाता। तो ये जो स्क्रीन्स हैं ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, गुड ईटिंग हैबिट्स इस तरह इस्टेब्लिश नहीं होती हैं। तो आपकी हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि अपने बच्चे को, और ये बात ये कि ये आदत शुरू से डालते आप खुद हैं, तो कोशिश ये करें कि ये वाली हैबिट आप उनको, बहुत जब बच्चे छोटे होते हैं ना, ज़ाहिर है उस वक्त उनको नहीं कुछ भी पता, आप जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं साथ में, ये अक्सर माएँ जो होती हैं अपनी आसानी के लिए कि अच्छा बच्चा इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, खा आसानी से लेता है, ये हैबिट आपने उनमें बिल्कुल नहीं डेवलप होने देनी है। अच्छा, फिर आप बहुत बोरिंग मील्स ना बनाएं, कभी बड़े बड़े मील्स बना दिए, उसमें कोई अच्छा बहुत सी सब्ज़ी रख दी है और वो उसको कलरफुल बनाएं, चाहे उसमें कोई शेप्स बना लीजिए, कुछ थोड़ी बहुत उसमें कोई जिद्दत लेकर आए, कोई नए तरीके उसमें करें कि वो बच्चे को भी लगे कि हाँ चाहे है वही चीज़ लेकिन आपने उसको ज़रा नए तरीके से बनाया, कलरफुल बना दिया, बच्चे के लिए ज़्यादा उस तरह इंजॉयबल हो जाती है। बच्चों को इन्वॉल्व भी, आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे तो सेफली जहाँ जहाँ बच्चे की आप हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा बच्चे को मील प्रिपरेशन में बेशक इन्वॉल्व कर लें, चाहे इस हद तक हो कि अच्छा हम प्लेट लेके आ रहे हैं, अपना बोल लेके आ रहे हैं, अच्छा ये कलरफुल ग्लास है, इसमें हम क्या डालने लगे हैं, जो साथ में आपने कोई फ्रूट जूस देना है या फ्रेश फ्रूट जूस है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, या पानी है, कोशिश वैसे ये होनी चाहिए कि मील्स के साथ ये लिक्विड्स और पानी और ये चीज़ें आप ना दें, मील टाइम में इन चीज़ों को उससे पहले दे दें या फिर उसके थोड़ी देर के बाद दें। तो बच्चों को मील प्रिपरेशन में मतलब मील टाइम बच्चे के लिए एक स्ट्रेसफुल टाइम नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, उसको फ़न टाइम होना चाहिए बच्चे के लिए। और वैरायटी लाएं खाने, जो बच्चों को आप खाने पीने की चीज़ें देते हैं, हर रोज़ एक ही तरह की चीज़, मतलब ये खिचड़ी खिलानी शुरू की है तो सुबह दोपहर शाम खिचड़ी खिला रहे हैं, केला दे रहे हैं तो बस केला ही दिए जा रहे हैं, दही है तो बस दही दिए जा रहे हैं। खानों में वैरायटी लाएं, नए टेस्ट्स लेकर आएँ, बहुत बम्बार्डमेंट भी ना करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नई चीज़ें, नई वैरायटीज़ बच्चों में इंट्रोड्यूस करें। और एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे मैं आप दोबारा वो रीइंफोर्स करूँगी कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं वो जल्दी अडेप्ट करते हैं नए फ्लेवर्स को, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में माँ जितनी चीज़ें खाती है उसके फ्लेवर्स बच्चे को इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इन बच्चों में नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अक्सर पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि जी बच्चा बस सॉलिड्स नहीं खाता, कम पीता है। अक्सर जब मैं उनसे पूछती हूँ तो दूध कितना पीता है, वो जी चूँकि ठोस ग़िज़ा नहीं खा रहा होता है तो इसलिए 6 फीडर पिला देते हैं या 8 फीडर पिला देते हैं। तो ये याद रखिए कि बच्चे का पेट तो भर जाता है ना, उसकी कितनी एपेटाइट होगी, तो अगर आपने इतना उसको दूध पिला दिया है तो वो फिर खाना क्यों खाएगा। उसकी जो भूख की रिक्वायरमेंट है, जो इसे सिटाइटी कहते हैं ना, तो वो भूख तो उसकी पूरी हो चुकी हुई होती है, तो फिर उसको जब आपने दूध से उसका पेट भर दिया तो फिर वो ठोस ग़िज़ा नहीं खाएगा। इसीलिए इसका एक बैलेंस रखिए कि हाँ जी कितना आपने उसको दूध देना है और दूध सारी चीज़ों का नेमुल बदल नहीं है, तो अपनी एक ये आपके लिए एक झूठी तसल्ली होती है अपने आप के लिए, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर खाने की जगह जहाँ बिठा के खिलाते हैं वो भी एक अच्छी इंजॉयबल को कोशिश करें, कंफर्टेबल सी जगह हो, ब्राइट हो, कलर, मतलब किसी ऐसे बंद से कमरे में, डांट डपट के माहौल में, इस तरह नहीं, उसको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रखें बच्चे के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपने वो नहीं करना, डांट डपट नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, और स्क्रीन्स आपने बिल्कुल ऑफ रखनी है, ठीक है। साथ में आपने लिक्विड्स नहीं देने हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को ग्रेजुअली
हेल्दी करेंगी। और वैरायटी आप उनके खानों में ज़रूर लाइए ग्रेजुअली, और उसके टेक्सचर के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिए कि टेक्सचर ऐसा हो जो बच्चे को एक्सेप्टेबल हो। बहुत सख्त चीज़ दे देंगे, बहुत लिक्विडी सी चीज़ दे देंगे, हर मतलब एक वो प्रॉपर फॉर्म में खाना दें ताकि वो बच्चे को उसको सॉलो करने में भी आसानी हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कभी भी नहीं करना कि हाँ जी अच्छा तुम ये खा लो तो फिर मैं टॉफ़ी दूँगी, या ये खा लो तो फिर जूस मिलेगा उसके बाद। ब्राइब्स की आदत, ये ब्राइब्स, ये जो रिश्वत देने वाली आदत है ना, ये नहीं करना। कभी कभार के लिए तो ठीक है ना, अब जैसे मेरे पास आते हैं बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह के लिए आते हैं, तो फिर अम्मा बाबा उनको यही बता रहे होते हैं कि बस ये लगवा लें, इसके बाद हम चॉकलेट खाएंगे, या इसके बाद हम मैकडॉनल्ड्स खाने जाएंगे। तो खैर अब उसको क्या कहें, वो वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर वो जो बच्चा उसके साथ वो जो एक पक्की एसोसिएशन डेवलप होती जाती है ना कि अम्मा बाबा की बात मैंने मानी तो उसके बाद फिर जो मेरी मर्ज़ी होगी वो मैं मनवाऊँगा। तो ये हैबिट भी कोशिश, कई दफ़ा बैड ईटिंग हैबिट्स इस वजह से भी डेवलप हो रही होती हैं। और फिर आपने फूड जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, हेल्दी पेयरिंग करनी है। ये नहीं करना है कि आप उसको खिलाया, आपने अच्छी सब्ज़ी खिलाई और उसके बाद आपने उसको एक आइसक्रीम खिला दी, ये नहीं, इस तरह नहीं। आपने हेल्दी पेयरिंग ऑफ फूड करनी है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अमल करें तो होपफुली ये आपकी प्रॉब्लम्स बच्चे की सॉल्व हो जाएंगी। ओके, अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क।